नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज ट्यूब में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इस्लाम में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी करना वाकई जायज है। हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि इस्लाम में बहुविवाह तभी मान्य है जब पति अपनी पत्नियों के बीच न्याय कर सके, लेकिन न्याय की यह शर्त व्यवहार में लगभग असंभव है। तो क्या आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लगा सकता है? सबसे पहले हम बात करते हैं हाई कोर्ट की ताजा टिप्पणी की। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई में साफ कहा कि इस्लाम में 4 तक विवाह की अनुमति दी गई है, लेकिन यह अनुमति समान न्याय पर निर्भर है। अगर पति पत्नियों को बराबरी से भरण पोषण, सम्मान और स्नेह नहीं दे सकता तो बहुविवाह जायज नहीं है। कोर्ट ने एक ऐसे दृष्टिहीन व्यक्ति का उदाहरण दिया जो भीख मांगकर गुजारा करता था और तीसरी शादी करना चाहता था। कोर्ट ने कहा, जब पहली पत्नी का ही भरण पोषण मुश्किल है तो बहुविवाह कतई उचित नहीं है। यानी अदालत ने यह साफ कर दिया कि बहुविवाह कोई हक नहीं है बल्कि अपवाद है। अब हम आते सुप्रीम कोर्ट की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में 3 तलाक को असंवैधानिक ठहराया था। अब सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें बहुविवाह और निकाह हलाला की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर फैसला 5 न्यायाधीशों की संविधान बेंच करेगी। यह बेंच अभी गठित होनी बाकी है। पुराने फैसलों जैसे सारला मुदगल केस 1995, इसमें कोर्ट ने पहले ही कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 25 पूर्ण नहीं है। यह तब तक मान्य है जब तक यह समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से न टकराए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है। बहुविवाह इस्लाम में अनिवार्य प्रथा नहीं है, सिर्फ अनुमति है, और अगर यह अनुमति महिलाओं के अधिकार और समानता से टकराती है तो इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस्लामिक विद्वानों की व्याख्या क्या है। कुरान की आयतें खुद कहती हैं 4 तक निकाह की अनुमति है, लेकिन शर्त है कि पत्नियों के बीच न्याय हो। यह स्वीकार करता है कि इंसान पूर्ण न्याय नहीं कर सकता। इसलिए विद्वान कहते हैं कि बहुविवाह अनुमति है, फर्ज यानी अनिवार्य नहीं है। न्याय का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है, बल्कि समय, स्नेह और बराबरी से व्यवहार करना भी है। बहुत से सुधारवादी विद्वान मानते हैं कि आज के समय में न्याय करना और भी कठिन है, इसलिए एक ही विवाह को इस्लाम की वास्तविक भावना के अनुरूप बेहतर माना जाना चाहिए। कुछ इसे उस दौर की सामाजिक जरूरत से जोड़ते हैं जब युद्धों में विधवाओं और अनाथों की सुरक्षा बड़ी समस्या थी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर संवैधानिक और सामाजिक चुनौतियां क्या हैं। संविधान कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन यह स्वतंत्रता तब तक है जब तक यह सिर्फ सार्वजनिक व्यवस्था और समानता से न टकराए। अगर सुप्रीम कोर्ट बहुविवाह को संवैधानिक ठहराए तो संसद को कानून बनाना होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन महिलाओं के अधिकार और समानताओं के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच इस मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला दे सकती है। संभव है कि कोर्ट यह कहे कि बहुविवाह की अनुमति केवल कागजों तक रहे, व्यवहार में से निषेध या बेहद सीमित कर दिया जाए। विद्वान भी मानते हैं कि कुरान की असली भावना न्याय और समानता है, न कि बहुविवाह का सामान्यीकरण। समाज में जागरूकता बढ़ेगी तो मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकार और बराबरी को लेकर मुखर होंगी। तो दोस्तों, एक बात तो साफ है कि इस्लाम में बहुविवाह को लेकर ना तो पूरी आजादी है और ना ही ये हर हाल में जायज है। हाई कोर्ट की टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक समीक्षा यह दिखाती है कि आने वाले समय में पर्सनल लॉ और संविधान की टक्कर इस मुद्दे पर और तेज हो सकती है। अब असली सवाल तो यह है कि क्या भारत में महिलाओं के अधिकार और समानता के पक्ष में बहुविवाह पर सख्त रोक लगाई जाएगी? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में छुपा है। दोस्तों, बहुविवाह को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।